यू पीपल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कॉमर्स का मार्केटिंग मैनेजमेंट है, यूनिट नंबर 8, उसका एक टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की अगर बात करें या 4P या 7P या 8P, उसको जो है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है हमारे एग्जाम पर्पस के लिए। एग्जाम में हर बार लगभग क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और ये सेम टॉपिक जो है वो हमारी मैनेजमेंट जो कोड नंबर 17 है उनके लिए भी रेलिवेंट है। हालांकि उनके सिलेबस के अंदर जो है मार्केटिंग मिक्स को जो है वो शो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अपने को जो है ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग जो है वो मार्केटिंग मिक्स की असेंबली के बारे में जरूर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पीडीएफ जो है खास करके मैनेजमेंट वाले जो बच्चे, कॉमर्स वाले के तो बुक के अंदर दिया हुआ है, और मैनेजमेंट वाले बच्चों को जो है वो पीडीएफ इसका मैं अलग से अपने टेलीग्राम पे जो चैनल है उसके ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना जी सर। तो आइए अब हम जो है वो पढ़ेंगे हमारे टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या? मार्केटिंग मिक्स। देखो सबसे पहले तो ये आता है कि मार्केटिंग क्या है। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है मार्केटिंग का मतलब क्या, वैल्यू डिलीवर करना, मतलब कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केटिंग। और मतलब कस्टमर को बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केटिंग। वैल्यू क्या है? सेट ऑफ बेनिफिट्स, कस्टमर को सेट ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना जनरली, ठीक है ना, और ऐसा प्रॉफिटेबल वे में करना। तो मीटिंग द नीड्स प्रॉफिटेबली, सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन जो मार्केटिंग की है वो क्या है? मीटिंग द कस्टमर नीड प्रॉफिटेबली, मतलब कस्टमर की नीड को प्रॉफिटेबल तरीके से अगर आप क्या करते हो, मीट आउट करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केटिंग। क्या बोलते हैं उसको? मार्केटिंग। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये जो आप मार्केटिंग का काम जब करते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव है। उन ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए वेरियस जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती है मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा, उन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केटिंग मिक्स। तो पहली बार मार्केटिंग मिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो सिंपल सा रीजन है वो ये है कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करने में जो है वो क्या करता है? मदद करता है। मार्केटिंग मिक्स की वजह से हम जो है मतलब मार्केटियर जो है वो अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज, बेटर प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जो है वो क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा, जिससे जो प्रोडक्ट है उसमें जो वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स, या फिर कोई मार्केटियर जो है वो मार्केटिंग मिक्स करता है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करता है, या जब वो एक मार्केटिंग मैनेजर जो होता है जिसका मेन पर्पस है मार्केटिंग करना है, तो वो जब उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करना होता है तो उसके लिए वो अलग अलग एस्पेक्ट के लिए जो वेरियस पॉलिसीज को फ्रेम करता है, उन सबके कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या? मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। पहले इसका इंसेप्शन पढ़ना पड़ेगा, ये कहां से आया, ठीक है, किस पर्सन ने इसको जो है वो आगे इलेबोरेट किया, ठीक है। फिर मार्केटिंग मिक्स को सब्स्टिट्यूट किया 4P ने, फिर 4P की जगह जो है वो आया 7P, फिर आया 8P, फिर यहां पे हम पढ़ेंगे 4C ऑफ द मार्केटिंग, कम्युनिकेशन के नहीं, 4C ऑफ द मार्केटिंग, और यहां पे पढ़ेंगे 4A ऑफ द मार्केटिंग। तो ये सब टॉपिक जो है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी। तो मार्केटिंग मिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं एक बार ऑर्गेनाइजेशन का हियरार्की आपको मैं समझा देता हूं कि कोई भी अगर कंपनी की बात करते हैं, स्पेशल बात करो कंपनी का, तो कंपनी के अंदर सबसे टॉप पे जो है वो कौन होता है? शेयर होल्डर। कोई भी कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के सबसे टॉप पोजीशन पे होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर होता है ओनर, कंपनी का ओनर, और शेयर होल्डर अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कंपनी को रन करने का जिम्मा जो है वो सौंप देता है किसको? बोर्ड को, BOD, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। ये पूरी कंपनी ऐसे होल के लिए वेरियस पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। फिर कंपनी को रूटीन बेसिस पे चलाने का जो जिम्मा है वो दिया जाता है किसको? जनरल मैनेजर को। मैं दिखाता हूं एक बार आपको, आइएगा। देखो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप पोजीशन पे होता है वो कौन है जी? आपके मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। यहां पे बेसिकली इनको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर, ठीक है। सर एक बात बताओ, ये मार्केटिंग पढ़ाते हुए शेयर होल्डर पे कहां पे पहुंच गए? यहां ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि मार्केटिंग मिक्स करना जो है जिम्मेवारी किसकी है, अपने को ये देखना है, ठीक है ना। आओ पहले देखते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की मैं जनरली यहां पे बात कर रहा हूं, तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है जी? ये है जी आपके ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर नोन एज द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद में डे टू डे एक्टिविटी, मतलब आप कंपनी को रन करने की जिम्मेवारी जो है, कंपनी का एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी जिसको मिलती है वो कौन है जी? बोर्ड। ये कौन है? ये है पॉलिसी मेकिंग बॉडी, टॉप मोस्ट पॉलिसी मेकिंग
बॉडी, ये बात ध्यान रखना। तो इनका मेन पर्पस जो है कंपनी को रन करने के लिए वेरियस पॉलिसी बनाने का होता है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका एक कौन रहेगा, चेयरमैन रहेगा, ठीक है, और वो अपॉइंट करते हैं किसको, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको अपॉइंट करेंगे। फिर उसके नीचे आता है आपका जनरल मैनेजर, मतलब ये पूरी कंपनी को जो मैनेज करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल मैनेजर। अब आपको मालूम है पूरी कंपनी के अंदर जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है हर कंपनी का। अब अगर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करता हूं, वेरियस या डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई भी अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने पढ़े मैनेजमेंट में, तो अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जो है वो क्या डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाएंगे, किसके बेस पर, फंक्शंस के बेस पर। ये बात समझ में आया क्या? और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक पर्सन को उस पूरे डिपार्टमेंट का टॉप मोस्ट पर्सन अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, उस फंक्शन का मैनेजर। जैसे फाइनेंस का काम फाइनेंस मैनेजर को दे दिया, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया, सेल्स का काम सेल्स मैनेजर को दे दिया। उसी तरीके से मार्केटिंग करने का काम जो है वो दिया जाएगा किसको, मार्केटिंग मैनेजर को। तो जनरल मैनेजर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। उसके बाद अलग अलग जो है वो क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो टॉप मोस्ट पर्सन होता है, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपार्टमेंटल मैनेजर, या उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल मैनेजर। और इन्हीं फंक्शनल मैनेजर के अंदर या इसी डिपार्टमेंट मैनेजर के अंदर आता है एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मैनेजर। क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजर। अब ये जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं ना, अब इनके नीचे आते हैं कौन, सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के नीचे कौन आते हैं, वर्कर। तो ये ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, वर्कर्स। बात समझ में आया क्या? जी सर। अब इसको ये सुपरवाइजर जो है इसको थर्ड लेवल बोलते हैं, ये आपका सेकंड लेवल और ये आपका फर्स्ट लेवल। तो मैनेजमेंट की अगर हम लेवल की बात करें तो टॉप मोस्ट के ऊपर आएगा जनरल मैनेजर, और जो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, ठीक है, या फंक्शनल मैनेजर हो गया, और आपका जो सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, फोरमैन हो गया, सुपरवाइजर हो गए। तो ये बेसिकली जो है वो आते हैं किसके अंदर, आपके जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर। ओके, हाँ जी सर। अब बात ये आती है कि ये जो मार्केटिंग मैनेजर होता है इसका मेन काम क्या होता है, मार्केटिंग करना। तो मार्केटिंग मैनेजर जो है अपने मार्केटिंग एरिया में सक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या करता है, मार्केटियर द्वारा जो वेरियस पॉलिसीज का मिक्सचर जो बनाया जाता है उस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मिक्स। दोबारा सुनना, मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा अपने एरिया में, मार्केटिंग मैनेजर का जो कंसर्न एरिया वो क्या है, मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं, मार्केटियर। तो मार्केटियर के द्वारा अपने कंसर्न एरिया में, मतलब मार्केटिंग एरिया के अंदर सक्सेस को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट के लिए जो वेरियस पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लाइक प्रोडक्ट के लिए अलग पॉलिसी बनाया, प्रमोशन करने के लिए अलग पॉलिसी बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग पॉलिसी बनाया, कम्युनिकेशन का अलग पॉलिसी बनाया, प्राइसिंग का अलग पॉलिसी बनाया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए जो वेरियस पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इन सभी पॉलिसीज के जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज द मार्केटिंग मिक्स। क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं उसको। बात समझ में आया क्या? जी सर। तो मार्केटिंग मिक्स कौन करता है, मार्केटियर करता है। वो जनरली मार्केटियर होता कौन है, जो भी कंसर्न मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है, दैट इज नोन एज द मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा अपने कंसर्न एरिया के अंदर सक्सेस को अचीव करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए जो वेरियस पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, उन सभी पॉलिसीज के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मिक्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये जो मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो सबसे पहले अगर ये जो वर्ड जो है ना उस टर्म पे जाओ एक बार, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, एक फोर भी अलग चीज है, मार्केटिंग मिक्स अलग चीज है, ठीक है ना, ध्यान देना पहले तो ये जो मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है, इस मार्केटिंग मिक्स टर्म को जो है लेके आने वाला सबसे पहला जो पर्सन था उसका नाम था प्रोफेसर नीलज बोर्डन। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हु कोइंड द मार्केटिंग मिक्स टर्म या हु कोइंड द 4P टर्म। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो वर्ड था मार्केटिंग मिक्स, इसको किसने यूज किया? तो बोलता है जी मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड था इसका फर्स्ट यूज जो है वो किया प्रोफेसर नील एच बोर्डन ने। ध्यान देना, किसने किया? मार्केटिंग मिक्स टर्म को यूज किया नीलेश बोर्डन ने। सभी लोगों ने बोला प्रोफेसर नीलेश बोर्डन को, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छी टर्म हमको जो है प्रोवाइड करवाई है, मार्केटिंग मिक्स कितनी अच्छी टर्म है, तो आपके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। तो नीलेश बोर्डन बोले देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने ये टर्म दिया, लेकिन इस टर्म को देने के लिए उन्होंने उसका श्रेय जो है वो दिया किसको? जेम्स कुलिटन को। सर ये जेम्स कुलिटन कौन है? जेम्स कुलिटन एक जो है मार्केटियर थे, तो ये बेसिकली एनालिसिस का काम करते थे, और इन्होंने मार्केटिंग मिक्स टर्म से पहले इन्होंने मार्केटिंग मैनेजर को बोला था मिक्सर, या मार्केटिंग मैनेजर को जो है वो इन्होंने बोला था क्या?
डिसाइडर। और इस बात से प्रेरणा लेके जो नीलेश बोर्डन था उसने एक टर्म कोइन की जिसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। एक बार दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा कहानी समझाता हूं। सबसे पहले अगर मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आने वाला सबसे पहला पर्सन कौन था? तो बोलता है फर्स्ट ये वर्ड जो है इसका यूज किया किसने? प्रोफेसर नीलेश बोर्डन ने। वर्ड क्या था? मार्केटिंग मिक्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स टर्म को लेके आने वाला पर्सन कौन है? नीलेश बोर्डन। ओके, अब ये जो वर्ड है इस वर्ड को यूज करने की इंस्पिरेशन को कहां से मिली? सर ये जो वर्ड है मार्केटिंग मिक्स इसको यूज करने की इंस्पिरेशन जो है वो मिली प्रोफेसर जेम्स कुलिटन से। किससे मिली? प्रोफेसर जेम्स कुलिटन से। ठीक है, अब ये प्रोफेसर जेम्स कुलिटन जो है इन्होंने क्या किया था? प्रोफेसर जेम्स कुलिटन ने, ये जो नीलेश बोर्डन था ना, इसने ये मार्केटिंग मिक्स टर्म को देने से पहले प्रोफेसर जेम्स कुलिटन ने मार्केटिंग मैनेजर को दो नाम से पुकारा। उन्होंने बोला था मार्केटिंग मैनेजर है जी मिक्सचर, या मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कौन है जी? डिसाइडर है। जो क्या करता है बेसिकली मिक्सचर है, इसका मतलब वो क्या करता है? जो कई बार फॉलो करता है रेसिपी प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, बाकी लोगों ने जो रेसिपी या जो बाकी लोगों ने जो स्ट्रेटजी बना रखी है उनको फॉलो करते हैं, या कई बार वो क्या करता है? प्रिपेयर करता है अपनी खुद की रेसिपी और या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर जो होता है या फिर मार्केटियर जो होता है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करता है? अलग अलग पॉलिसीज को जो है वो क्या करता है? या तो खुद की पॉलिसी फ्रेम करता है या बाकी लोगों ने जो पॉलिसीज बना रखी है उन पॉलिसीज को क्या करता है? एडॉप्ट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई मार्केटिंग मैनेजर इज नोन एज द मिक्सचर और द डिसाइडर। और इस बात से इंस्पायर्ड होके नीलेश बोर्डन ने एक टर्म को, एक कॉन्सेप्ट को जो है वो जन्म दिया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केटिंग मिक्स। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है इसको लेके आने वाला पर्सन कौन था? सर मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है उसको लेके आने वाले पर्सन थे नीलेश बोर्डन। लेकिन नीलेश बोर्डन को ये मार्केटिंग मिक्स टर्म देने की जो इंस्पिरेशन है वो कहां से मिली? वो मिली थी जेम्स कुलिटन ने। और जेम्स कुलिटन ने क्या बोला? इन्होंने बोला था कि मार्केटिंग मैनेजर इज द मिक्सचर या मार्केटिंग मैनेजर इज द डिसाइडर। यहां तक ओके जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पर्सन है जेरोम मैकार्थी। अब ये कौन पर्सन है? ये महान इंसान कौन था? अब जो नीलेश बोर्डन था उसने मार्केटिंग मिक्स टर्म जो है वो प्रोवाइड कर दी, एक एग्रीगेट टर्म उसने बता दिया और ये बोल दिया कि देखो जी ऐसा है, मार्केटिंग मैनेजर को जो अपने एरिया में, कंसर्न एरिया में अगर उसको सक्सेस अचीव करनी है तो उसके लिए वो जो है वो क्या करेगा? मार्केटिंग मिक्स करेगा। मार्केटिंग मैनेजर को या मार्केटियर को अपने कंसर्न एरिया में सक्सेस अगर अचीव करनी है तो उसके लिए वो क्या करेगा? मार्केटिंग मिक्स करेगा। बट लोग बोले यार मार्केटिंग मिक्स तो कर लेगा, ये बात तो ठीक है, बट व्हाट इंक्लूड्स इन मार्केटिंग मिक्स? तो वो जो मार्केटिंग मिक्स जो टर्म थी उसको अलग अलग पार्ट में बाइफरिकेशन करने का काम जो है वो किया जेरोम मैकार्थी ने। और इसने मार्केटिंग मिक्स टर्म को जो है वो 4 टुकड़ों में जो है वो डिवाइड कर दिया और उन 4 टुकड़ों का नाम दिया 4P। तो 4P टर्म जो है वो किसने दिया? बेसिकली 4P क्या है? सर मार्केटिंग मिक्स का इलेबोरेटेड वर्जन है, उसको बोलते हैं 4P। मार्केटिंग मिक्स में जो एक साथ पढ़ते हैं, मतलब ये जो 4P जिसको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया, इन चारों को जब मिक्स कर दे मार्केटिंग मिक्स हो गया। और अगर मार्केटिंग मिक्स को मैं अलग अलग 4 टुकड़ों में बाइफरकेट कर दूं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? 4P। तो बेसिकली 4P क्या है? 4 जो अपना कॉम्बिनेशन था, वेरियस जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं अलग अलग एरियाज के लिए, उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज द मार्केटिंग मिक्स। और अगर उस कॉम्बिनेशन को मैं क्या कर दूं? बाइफरकेट कर दूं 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द 4P। तो 4P जो टर्म है वो लेके आने वाले कौन से? जेरोम मैकार्थी। तो जेरोम मैकार्थी ने जो है वो क्या किया? 4P के रूप में मार्केटिंग मिक्स को जो है वो क्या किया? इन्होंने प्रेजेंट किया। 4P क्या? सबसे पहला प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पे प्राइस, तीसरे नंबर पे प्रमोशन और फिर आएगा क्या? प्लेस। हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद उसका रेट डिसाइड होगा, फिर उसका प्रमोशन किया जाएगा, देन उसके बाद में क्या होगा? अपने को लेना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। जेरोम मैकार्थी ने जो है 4P टर्म को जो है वो क्या किया? कॉइंड किया। और 4P टर्म है क्या? बेसिकली कुछ भी नहीं है, बाइफरकेशन है किसका? मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स टर्म देने वाला पर्सन कौन है? आपका नीलेश बोर्डन। उसने जो इंस्पिरेशन मिला वो कहां से मिला? जेम्स कुलिटन से। और ये कौन है? जेरोम मैकार्थी कौन है? ये वो पर्सन है जिसने मार्केटिंग मिक्स टर्म को जो है वो क्या कर दिया? 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, तो इसने 4P जो है वो प्रोवाइड किया। ये 4P को आगे हम पढ़ेंगे। हर एक P के अंदर जो है वो अपने को कुछ डिसीजन लेना होता है। प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिसीजन है, प्राइसिंग के लिए अलग डिसीजन है, प्रमोशन के लिए अलग डिसीजन है और प्लेस के लिए अलग डिसीजन है। तो यहां पे जेरोम मैकार्थी ने 4P जो है वो क्या कर दिया? प्रोपाउंड कर दिया। अब ये जो 4P थे ये थे मार्केटियर ओरिएंटेड, या बेसिकली ये अगर हम इसकी बात करते हैं ये थे आपके सेलर ओरिएंटेड।
मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग ये सेलर को देख के ली जाती है। सेलर जो है अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्राइस डिसाइड करेगा, सेलर प्रमोशन डिसाइड करेगा, सेलर डिस्ट्रीब्यूशन का डिसाइड करेगा। इसके बाद में जो है ल्यूटन बोर्न आए, प्रोफेसर ल्यूटन बोर्न आए और इन्होंने 4C दिए। और ये जो 4C दिए ये इन्होंने दिए कस्टमर ओरिएंटेड। हालांकि 4C के बाद 4A भी पढ़ेंगे, वो भी कस्टमर ओरिएंटेड है, लेकिन पहले पढ़ेंगे 4C। तो 1940 के अंदर जो है 4C जो है प्रोपाउंड किया गया। और 4C जो है वो किसने दिया? ये 4C ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दीज आर प्रोपाउंडेड बाय द ल्यूटन बोर्न, प्रोफेसर ल्यूटन बोर्न ने। अब ल्यूटन बोर्न ने जो है वो क्या बोला, इन्होंने जो 4P थे इनको 4C से डिनोट किया। P से पहला जो P था वो क्या था? प्रोडक्ट। तो इन्होंने बोल दिया प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? वो होगा जो कस्टमर की वांट और नीड को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। प्राइस क्या होगा? प्राइस ऐसा होगा कॉस्ट टू द कस्टमर, जो कस्टमर को कॉस्ट पड़ेगी। प्रमोशन क्या होगा? प्रमोशन बेसिकली कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन का काम करेगा, कि कंपनी अपनी बात जो बोलना चाहती है उसके लिए वो कम्युनिकेशन का काम करेगा। एंड प्लेस का मतलब क्या होगा? कन्वीनियंस, सामान जो है वो क्या हो? कन्वीनियंटली कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो ये 4C जो है ये किसने प्रोपाउंड किया? ल्यूटन बोर्न ने। द मेन जो डिफरेंस है दोनों में, 4P सेलर ओरिएंटेड है और जो 4C है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। बात खत्म। इसके बाद में आया जी 4A। ये अपने शेत एंड सिसोदिया, ये बेसिकली ये दो प्रोफेसर थे, तो इन्होंने जो है 4A भी प्रोवाइड किया। अब ये 4A भी कस्टमर ओरिएंटेड है, पहली बात ध्यान रखना। 4P सेलर ओरिएंटेड, 4C कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया गया। एंड 4A ऑल्सो कस्टमर ओरिएंटेड। अब ये 4A क्या है? 4A भी वही प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस का जो है इलेबोरेटेड वर्जन था, बस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे जो है प्रोडक्ट कैसा हो? एक्सेप्टेबल होना चाहिए, आगे पूरा डिटेल के अंदर बढ़ेंगे। दूसरा, प्राइस कैसा हो? अफोर्डेबल होना चाहिए। तीसरा, प्रमोशन कैसा हो? अवेयरनेस क्रिएट करने वाला। और लास्ट, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा हो? असेसेबल होना चाहिए, मतलब इजीली जो है वो हम सामान को जो है वो असेस कर पाए। तो 4A जो है वो किसने प्रोवाइड किया? सर 4A प्रोपाउंडेड बाय द शेत एंड सिसोदिया। और इसने जो है 4A दिया वो क्या? एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड असेसिबिलिटी। ओके जी सर, चलो जी। तो एक बार पहले इतना मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो, सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स टर्म को लेके आने वाला कौन था? नीलेश बोर्डन। लेकिन इन्होंने इसका जो इंस्पिरेशन है वो उसको मिला कहां से? ये मिला जी प्रोफेसर जेम्स कुल्टन से। और जेम्स कुल्टन ने जो है मार्केटिंग मैनेजर को क्या बोल दिया? इसने बोल दिया मार्केटिंग मैनेजर या तो मिक्सचर है या फिर कौन होता है? वो डिसाइडर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जेरोम मैकार्थी, ये कौन है? मार्केटिंग मिक्स जो टर्म थी उसको जो है इसने 4P के तौर पर क्या कर दिया? बाइफरकेट कर दिया। उसके तो 4P देने वाला कौन था? जेरोम मैकार्थी। ये जो 4P टर्म है ये दिया गया सेलर ओरिएंटेड डेफिनेशन था। इसके बाद में जो है 4C आए, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जो है 4C इलेबोरेट किया गया। और ये 4C जो देने वाला पर्सन कौन था? प्रोफेसर ल्यूटन बोर्न था। इसके बाद में आया 4A जो है ये भी कस्टमर ओरिएंटेड है और ये देने वाले कौन थे? शेत एंड सिसोदिया। ओके, हाँ जी सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेपर के अंदर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, इधर दे देगा आपको 4P और इधर देगा 4A और बोलेगा आपस में मैच करो, या इधर 4P दे देगा इधर 4C दे देगा, बोलेगा मैच करो, या 4A और 4C का मैचिंग करवा देगा। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे। सर ये तो 4P हो गया, लेकिन अभी आपने जब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया तो आपने बोला 7P, आपने बोला 8P। ये क्या कहानी है सर? हमने भी पेपर के अंदर या हमने अभी तक जो है बीकॉम के अंदर या एमकॉम के अंदर या फिर हमने +2 के अंदर मार्केटिंग पढ़ी है और हमने तो 4P पढ़ा हुआ है, तो ये 8P ये क्या कहानी आ गई है? ये जो नेक्स्ट इसका 4P का एक्सटेंडेड वर्जन आया, बूम्स एंड बिटनर ने जो है 4P को एक्सटेंड किया और उन्होंने 7P बना दिया। अब ये 7P क्या है आइए देखते हैं। ये देखो, और 7 के साथ में एक P और भी आ गया, तो इसका मतलब टोटल P जो है वो कितने हो गए हैं सर? टोटल P मिला के हो गए 8। तो 8P और मार्केटिंग पढ़ेंगे। ये देने वाले कौन थे? बूम्स एंड बिटनर। 4 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। उसके बाद अगला जो 5वां P है वो क्या है? पीपल। ये बेसिकली जो P है ना, ये 5वां, 6वां, 7वां, ये रिलेटेड है मालूम किससे? ये है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उससे। तो जो अगर मान लीजिए फिजिकल अगर गुड्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसके लिए आप 4P पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वो क्या करेगी? 4P के साथ में ये 3P एक्स्ट्रा और भी पढ़ती है। अब देखो, कोई भी मान लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, तो मैं आपको क्या कर, मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा प्रोडक्ट के बारे में कि मैं बढ़िया से बढ़िया सर्विस आपको प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है, मतलब मेरी टीचिंग क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा, फिर मैं प्राइस देखूंगा कि जो मैं फीस रखूं वो मैं सही रखूं। तीसरा, फिर मैं प्रमोशन कम्युनिकेशन करूंगा।
फिर चौथे नंबर पे मैं क्या करूंगा कि इजीली मैं अपने सामान को आप तक पहुंचा सकूं, मैं ये देखूंगा। इसके बाद ये अगला जो पी आया, डेट इज अ पीपल। पीपल का मतलब क्या है? पीपल का मतलब होता है कंपनी के अंदर का स्टाफ, जिसको इंटरनल मार्केटिंग बोला जाता है। हम यहां पे क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पे बेसिकली ये देखते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो बेसिकली कंपनी के स्टाफ है, जो अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कैसा है? वो बढ़िया होना चाहिए। तो जो पांचवा पी आएगा, डेट इज अ पीपल। पीपल के अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं सबसे पहले क्या, कंपनी के अंदर का स्टाफ कैसा है। क्या कंपनी के अंदर का स्टाफ जो है वो आपका मोटिवेटेड रहता है? क्या वो अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहता है या नहीं रहता है? ये देखना है। अगला जो पी है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब बेसिकली जो है वो ये है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने का प्रोसेस कैसा आप मेंटेन करते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप सैलून में जाते हो, और तो कई बार जैसे होलिस्टिक मार्केटिंग आपको मैंने पढ़ा है ना, बेसिकली वही चीज है। जब हम सैलून में जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑलरेडी जो है वो चेयर के ऊपर कोई बैठा होता है, तो अब हम वहां पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम अब और मान लो हम वहां पहुंचे 10 बजे और 10:05 पे एक दूसरा पर्सन आ गया, तो होना क्या चाहिए कि जो पहले पहुंचा उसका पहले नंबर लगना चाहिए, उसके बाद उसकी कटिंग पहले होनी चाहिए, और जो बाद में पहुंचा उसकी कटिंग बाद में। तो प्रोसेस क्या है, आप किस प्रोसेस को फॉलो करते हो सर्विस को प्रोवाइड करने में, तो वो आपका छठा पी हो गया। और सातवां पी जो है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस बेसिकली ये बोलता है कि जब आप अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप उसको कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिकल एविडेंस। तो ये आपके टोटल मिला के 3 एक्स्ट्रा पी और हैं, बट ये जनरली है किसके लिए, जो आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। इसके अलावा एक पी और है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। और ये जो परफॉर्मेंस है ये बात करेगा कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। ये बेसिकली ये बताएगा कि कंपनी ओवरऑल जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो दीज ऑल आर नोन एज द 8P। 8P के अगर मान लो अगर हम बात करते हैं हमेशा कोई भी ऐसी कंपनी की या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिकली जो है फिजिकल प्रोडक्ट ओनली प्रोवाइड करवा रही है, तो उसका मेन कंसर्न होता है 4P की रिगार्डिंग। लेकिन अगर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो 4P एक्सटेंड हो जाएगा 7P के तौर पे। और 7P जो है वो कौन कौन सा, एक पीपल जुड़ जाएगा, एक आपका प्रोसेस, और एक है जी आपका फिजिकल एविडेंस। ठीक है। इसके अलावा एक 8वां P और भी है जो आजकल मार्केटिंग मैनेजर्स यूज करते हैं, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस। कि ओवरऑल कंपनी का जो पोजीशन है वो कैसी है, ओवरऑल कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, तो वो बताएंगे हम किससे, परफॉर्मेंस। तो ये भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये आपके जो है वो टोटल मिला के 8 बनते हैं। अब एक एक करके हम इसको जो है वो पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखो जी, फंडामेंटल ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स रिप्रेजेंट करता है फर्म की मार्केटिंग ऑफरिंग। आओ बोलते हैं बेसिकली मार्केटियर कौन होता है, मार्केटिंग करने वाला बंदा, ठीक है ना। तो बोलते हैं बेसिकली मार्केटर जो है वो कैरी आउट करता है मार्केटिंग टास्क बाय मेकिंग ए मार्केट ऑफर। अब मार्केटर क्या करता है, मार्केट के अंदर ऑफर निकालता है, ठीक है। मतलब अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर क्या करता है, प्रेजेंट करता है। अब ये जो मार्केट ऑफर वो निकाल रहा है उसमें वो क्या क्या चीज होती है, तो सबसे पहले नंबर पे तो आएगा जी प्रोडक्ट। जो वो मार्केट में ऑफर करता है वो क्या होता है जी, प्रोडक्ट। तो बोलता है द मार्केटर क्रिएट करता है प्रोडक्ट को दैट विल मीट द आइडेंटिफाइड नीड ऑफ द कस्टमर एंड द वैल्यू सोल्ड बाय हिम। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो क्या है जी, सेकंड नंबर पे आएगा आपका, वो ये देखता है कि वो जो प्रोडक्ट उसने मार्केट में ऑफर किया वो कन्वीनियंट तरीके से जो है कस्टमर तक पहुंच भी जाए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित करता है। तो बोलते हैं सेकंड, ही कैरी आउट द फंक्शन सच एज द ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, रिटेलिंग, सो दैट ताकि प्रोडक्ट कैन कन्वीनियंटली रीच द कंज्यूमर एंड एनहांस द वैल्यू टू द फर्म। तीसरे नंबर पे वो ये भी देखता है कि बेसिकली जो वो सामान मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए वो कस्टमर्स को बेटर वे के अंदर जो है, या जो प्रोस्पेक्ट है जो कंपनी का सामान खरीदने की सोच रहे हैं उनको बेटर तरीके से क्या करे, कम्युनिकेट करे। उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, थर्ड, कम्युनिकेशन, मतलब जो आपका बेसिकली प्रमोशन। तो बोलता है ही कम्युनिकेट द बेनिफिट और वैल्यू टू द ऑफ द ऑफर टू द कस्टमर बाय कैरी आउट वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज द पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड द सेल्स प्रमोशन। और लास्ट में फाइनली ही टैकल द प्राइस मैकेनिज्म। और फिर वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट वो मार्केट में ऑफर कर रहा है उसका रेट भी क्या करता है, डिसाइड करता है, एंड कंज्यूमेट द मार्केटिंग टास्क बाय अराइविंग एट ए प्राइस दैट इज एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर। ओके, These 4, ये जो 4P हैं, that is a product हो गया, these 4 product, distribution, promotion, pricing, it constitute the element of the market offer। ये चीज, ये चारों चीजें एक मार्केटर जो है वो मार्केट में क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। वो सामान भी प्रोवाइड कर रहा है, वो बढ़िया कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, वो बढ़िया कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और वो बढ़िया डिलीवरी सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो 4 ऑफर जो किया गया, ये 4 चीजें जो ऑफर की गई है मार्केट के अंदर, इनको बोलता है मार्केट ऑफरिंग। क्या बोलेंगे, मार्केट ऑफरिंग। ये बात ध्यान रखना, मार्केट ऑफरिंग के अंदर हमेशा
प्रोडक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं जो सामान दे रहे हैं, भाई हमने सामान तो दिया लेकिन सामान अफोर्डेबल प्राइस पे दिया, तो हमने प्राइस भी तो मार्केट में ऑफर किया, हमने बढ़िया एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया, तो हमने कम्युनिकेशन भी तो ऑफर किया, और अगर हमने अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अगर यूज किया तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी तो जो है वो अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोवाइड करवाया। यस, तो बोलते हैं ये जो चार है, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइसिंग, इट कॉन्स्टिट्यूट द एलिमेंट ऑफ द मार्केट ऑफर एंड इट इज विद दीज एलिमेंट दैट ही अकॉम्प्लिश द वैल्यू डिलीवरी टास्क। और इन चारों कंपोनेंट को मिला करके जो है वो क्या पूरा होता है, ये चारों कंपोनेंट मिलके जो है वो एक कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने का काम करते हैं। दीज फोर एलिमेंट टुगेदर, ये चार एलिमेंट को जो अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मिक्स। इन अदर वर्ड्स मार्केट ऑफर जो है वो क्या है, मार्केट ऑफर जो मार्केट में ऑफर किया गया ये एक क्लस्टर है या एक बंडल है, ये असॉर्टमेंट ऑफ द बेनिफिट और वैल्यू जो मार्केटर एक्सटेंड करता है अपने कस्टमर को। तो मार्केट ऑफर का मतलब क्या हो गया, अपने कस्टमर को जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट ऑफर। इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट देयर आर 7 सब एलिमेंट। अब हर एलिमेंट के अंदर जो है उनके अपने अपने सब जो है क्या है, बहुत सेवरल सब एलिमेंट्स भी। जैसे प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम ऑफर करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम बात करेंगे प्राइसिंग का तो उसमें बहुत सारी चीजें हम ऑफर करते हैं। इस तरीके से हर एलिमेंट के अपने अपने सब एलिमेंट भी है। फॉर एग्जांपल देयर आर सब एलिमेंट्स सच एज पैकेजिंग। अब प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट के लिए हम पैकेजिंग भी प्रोवाइड करेंगे एंड वेयर हाउसिंग अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आइए, सो द मार्केटिंग मिक्स कैन बी व्यू एज कॉम्बिनेशन। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, चार चीजों का। सबसे पहले प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्लेस का एंड प्रमोशन का। अब बात आती है कि ये टर्म जो है किसने कॉइन किया, तो बोलते हैं जी देखो ये जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, इसको लेके आने वाले तो थे आपके जेम्स कुल्टन, लेकिन किसने इसको आगे प्रमोट किया तो वो थे आपके नीलेश बोर्डन। तो सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है ये इसको इलेबरेट करने वाले, पॉपुलराइज करने वाला जो है पर्सन वो कौन था, वो था नीलेश बोर्डन। तो आइए बोलते हैं इट वाज अ जेम्स कुल्टन जिसने ये एक्सप्रेशन दिया था ओनली मार्केटिंग मिक्स, और उसने डिस्क्राइब किया था मार्केटिंग मैनेजर को एज ए मिक्सर और मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट। मतलब वो क्या करेगा, एंड सब्सिक्वेंटली नीलेश बोर्डन ने इस टर्म को क्या कर दिया, पॉपुलराइज कर दिया, किस नाम से, मार्केटिंग मिक्स नेम से। ओके, द मार्केटिंग मैन इज ए डिसाइडर। उसने ये बोला कि मार्केटिंग मैन जो है वो कौन है, डिसाइडर है एंड एन आर्टिस्ट है या मिक्सर है इंग्रेडिएंट का, जो समटाइम फॉलो करता है रेसिपी डेवलप बाय द अदर एंड समटाइम प्रिपेयर हिज ओन रेसिपी एंड समटाइम ही अडॉप्ट हिज रेसिपी टू द इंग्रेडिएंट दैट आर रेडली अवेलेबल एंड समटाइम इन्वेंट सम न्यू इंग्रेडिएंट। तो जो जेम्स कुल्टन थे उन्होंने जो है मार्केटिंग मैनेजर को जो है वो क्या बोल दिया, उन्होंने बोला मार्केटिंग मैनेजर इज द डिसाइडर, या मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कौन है, मिक्सर है। वो बेसिकली क्या करेगा, कई बार तो जो है मार्केटिंग के अंदर विजय प्राप्त करने के लिए खुद की पॉलिसीज बनाएगा, खुद का स्ट्रेटजी बनाएगा, खुद की रेसिपी बनाएगा, या मार्केट के अंदर जो अलग मार्केटियर्स बहुत सारे और मार्केटर हैं उन्होंने जो रेसिपी अडॉप्ट की हुई है वो उसको क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। एंड ऑन येट अदर ओकेशन ही एक्सपेरिमेंट विद इंग्रेडिएंट एज नो वन एल्स हैज ट्राइड बिफोर, या फिर वो कुछ ऐसा नया भी लेके आ सकता है जो अभी तक मार्केट के अंदर कोई भी लेकर नहीं आया। आगे, अब जो 4P टर्म है ये किसने प्रोपाउंड किया, तो 4P जो टर्म है ये दिस टर्म इज कोइन्ड बाय द कौन, जेरोम मैकार्थी। इट वाज द जेरोम मैकार्थी जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया मार्केटिंग मिक्स इन टर्म्स ऑफ द 4P। तो मार्केटिंग मिक्स को 4P के तौर पे, मतलब चार अलग अलग हेड के तौर पे जो प्रोवाइड किया, प्रोपाउंड किया, वो किसने किया, जेरोम मैकार्थी ने। उसने क्लासिफाई किया मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स को अंडर 4 हेड, ईच बिगिन विद द लेटर P, और हर एक हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, P लेटर से। एक है प्रोडक्ट, एक है प्लेस, एक है प्राइस और एक क्या, प्रमोशन। मैकार्थी ने प्रोवाइड किया एन इजी टू रिमेंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल। तो मैकार्थी ने बिल्कुल इजीली, जो आप जिसको आसानी से याद कर सको, ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया। ओवर द ईयर द टर्म मार्केटिंग मिक्स एंड द 4P ऑफ द मार्केटिंग हैव कम टू बी यूज्ड सिनोनिमसली। अब बहुत अक्सर ऐसा होता है कि मार्केटिंग मिक्स को जो है वो हम लोग 4P जनरली जो है वो बोलते हैं। ऑल्दो हालांकि सेवरल कोइनेज सच एज 7P, 4C हैव अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस area. The term marketing mix and the 4P have come to stay as the simplest framework to explain the basic of the मार्केटिंग। अब यहां पे ये बोलते हैं मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक वैल्यू गेम है। बेसिकली मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हर जो एलिमेंट होता है मार्केटिंग का, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो प्लेस है, चाहे प्रमोशन है, चाहे वो प्राइस है, वो क्या करते हैं, वो उसको हम यूज करते हैं। हर एक एलिमेंट को यूज करते हैं क्या करने के लिए, वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। मतलब हर एक एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और वो वैल्यू हम अल्टीमेट कस्टमर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
बोलता है द मार्केटिंग मिक्स इज द मार्केटर टूल। मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये मार्केटर का टूल है फॉर प्लेइंग द वैल्यू गेम। वो डिलीवर करता है वैल्यू थ्रू ईच ऑफ द 4P। अब मार्केटर जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा 4P के अकॉर्डिंग। द एफर्ट इज टू गिव द कस्टमर द वैल्यू दे वांट। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है, मतलब 4P का मेन पर्पस क्या? कस्टमर को, अल्टीमेट कस्टमर को, एंड कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करना the way they want it via the marketing mix. Since value can be enhanced by adjusting any element, 4 एलिमेंट है आपके मार्केटिंग मिक्स में, इन चारों एलिमेंट को आप एनहांस करके जो है आप वैल्यू को भी एनहांस कर सकते हो। बेटर सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दो, वैल्यू बढ़ जाएगा। सस्ते रेट पर दे दो, वैल्यू बढ़ जाएगा। अफोर्डेबल तरीके से आप उनको प्रोवाइड कर दो, वैल्यू बढ़ जाएगा। बढ़िया आप जो है कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से आप कस्टमर को इंटीमेट कर दो, उसको इंड्यूस कर दो, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये जो 4 आपके एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंट को जो है मार्केटर यूज करता है वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, और इन 4 एलिमेंट के बेस पर हम लोग जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करते हैं और वैल्यू एनहांसमेंट भी करते हैं। तो वैल्यू एनहांस कैसे होगा? जब ये जो 4 आपके वेरियस फैक्टर्स हैं, अगर आप इन 4 फैक्टर्स को जो है वो क्या करते हो, इनमें इंप्रूवमेंट करोगे तो वैल्यू भी क्या होगा? एनहांस होगा। आगे मार्केटर प्ले करता है वैल्यू गेम बाय जगलिंग द मार्केटिंग मिक्स। ही कैन एनहांस द वैल्यू बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। वो वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं कैसे? प्रोडक्ट को बढ़िया इंप्रूव करके, गिविंग बेटर सर्विस सपोर्ट, इंप्रूविंग द एक्सेस टू द प्रोडक्ट, इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन एंड एडजस्टिंग द प्राइस। मार्केटियर ट्राई करता है टू एंश्योर दैट द कस्टमर गेट द बेस्ट वैल्यू कॉस्ट बैलेंस। मार्केटर ये भी एंश्योर करता है कि कस्टमर को जो है बेस्ट वैल्यू कॉस्ट बैलेंस जो है वो प्रोवाइड हो, मतलब कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करे और हमारी कॉस्ट भी जो है वो क्या हो? कम आए। इसका मतलब हम अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर या अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करें, यही हमारा मेन एम होता है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। आइए अब ये 4 भी आपको मैंने बताया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया। अब इनके बारे में एक एक करके जो है वो हम चीजें पढ़ेंगे। अब देखो पहले तो ये क्या बोलता है, जो ऊपर फिगर थी वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती है मार्केटिंग मिक्स का। इनफैक्ट करेक्ट इंपोर्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स कैन बी अंडरस्टूड व्हेन इट इज व्यू एंड अप्रोच एज ए वैल्यू मिक्स एज इट्स सोल पर्पस इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। अब ये मार्केटिंग मिक्स को अगर आप वैल्यू मिक्स बोलो तो भी बात एक ही है, क्योंकि मार्केटिंग का अल्टीमेट एम क्या है? वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना या वैल्यू प्रोवाइड करना। यस, तो मार्केटिंग मिक्स का मेन एम क्या हो गया? वैल्यू प्रोवाइड करना। या मार्केटिंग मिक्स के अंदर आप लोग जो है वैल्यू मिक्स करने का काम करते हो या वैल्यू को एनहांसमेंट करने का काम करते हो। ठीक है, अब आप किस तरीके से असेंबल करते हैं मार्केटिंग मिक्स को, आइए देखते हैं। बोलते हैं असेंबलिंग द मार्केटिंग मिक्स का मतलब हो गया मेकिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द 4P। जो 4P है उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? असेंबल करना। किसको? मार्केटिंग मिक्स को। बेस्ट कॉम्बिनेशन इंप्लाइज वन दैट डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू टू द टारगेट मार्केट। बढ़िया कॉम्बिनेशन कौन सा है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो टारगेट मार्केट को क्या करेगा? जो टारगेट मार्केट को बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। एंड इन टर्न और बदले में ब्रिंग द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू बैक इनटू द फर्म निटी। इसका मतलब ये हो गया कि हम बढ़िया तरीके से कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें और हम अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करें। यही जो है वो हमारा मेन एम होता है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिसीजन। आप देखो मार्केटिंग के अंदर आपको बेसिकली लेने पड़ते हैं डिसीजन। देखो मार्केटिंग किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में क्या करना होता है? डिसीजन मेकिंग। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी क्या करना पड़ेगा? डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपको डिसीजन लेना पड़ता है प्राइस के रिगार्डिंग, आपको डिसीजन लेना पड़ता है प्रमोशन के रिगार्डिंग, आपको डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो ये जो आप अलग अलग चीजों के लिए जो डिसीजन जो आप लेते हैं, यही सब है किसमें? मार्केटिंग में। तो क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू ईच ऑफ द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, चैनल एंड प्रमोशन, द लिंकेज अमंग देम एंड देयर जॉइंट इंपैक्ट ऑन द ब्रांड परफॉर्मेंस इन द मार्केट। मार्केटियर हैज टू चूज द एप्रोप्रिएट मार्केटिंग एक्टिविटी एंड एलोकेट करता है एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट और रिसोर्स टू ईच ऑफ देम। मार्केटिंग मैन, जो मार्केटिंग मैन या मार्केटर होता है, वो ट्राई करता है टू फाउंड आउट हाउ ही कैन जनरेट द टारगेटेड सेल्स एंड प्रॉफिट। वो कंसीडर करता है डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स विद वेरिंग लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर असाइन टू ईच मार्केटिंग एक्टिविटी एंड ट्राई टू फिगर आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ द पॉसिबल सेल्स एंड प्रॉफिट। ही देन चूज द कॉम्बिनेशन। फिर वो ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करेगा दैट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द जजमेंट। जो उसकी जजमेंट के हिसाब से क्या होगा? बेस्ट होगा, जहां पे कंपनी को बेनिफिट हो रहा है और कस्टमर को जो है वो वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है। ए मोर एग्जॉस्टिव लिस्टिंग ऑफ द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट और सब एलिमेंट जो है वो ये बता रखी है आपको। देखो एक बार पहले ये देख लो, प्रोडक्ट जो है वैल्यू क्रिएशन, प्राइस वैल्यू कैप्चर, प्रमोशन वैल्यू कम्युनिकेशन और प्लेस वैल्यू डिलीवर करने का काम करता है। अब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप क्या डिसीजन लेते हो? जब कभी हम मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पी आएगा दैट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग देखते हैं, डिसीजन लेना अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम, मॉडल, स्टाइल, अपीयरेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी हो गया, वारंटी हो गया, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गया, प्रोडक्ट सर्विस हो गया। इन सब के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कहां होगी?
प्रोडक्ट में। दूसरा क्या आएगा, प्लेस। प्लेस के लिए हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। बेसिकली यहां पे हम लोग जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि सामान किस तरीके से हम लोग जो एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाएंगे। लोकेशन ऑफ आउटलेट कहां कहां खोलेंगे, चैनल रेम्युनरेशन क्या होगा, मतलब जो हमारे बीच में मीडियोकर से मिडलमैन है उनको हम क्या क्या मतलब क्या अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे। डीलर प्रिंसिपल रिलेशन कैसा होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी लेवल, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। प्राइसिंग के लिए हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, बेसिकली प्राइसिंग की पॉलिसीज बनाते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, डिस्काउंट, रिबेट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, पेमेंट टर्म, क्रेडिट टर्म, इंस्टॉलमेंट परचेज फैसिलिटी, रीसेल प्राइस, मेंटेनेंस, ये सब हम चेक करते हैं। और प्रमोशन की रिगार्डिंग हम लोग ये देखते हैं, जैसे प्रमोशन कैसे करना है, पर्सनल सेलिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करना है या सेल्स प्रमोशन के थ्रू करना है। ये सब पॉलिसीज हैं जो एक मार्केटर यूज करता है क्या करने में, सामान का प्रमोशन करने में। तो हर एक पी के अंदर हम लोग जो है, हर एक पी एक एलिमेंट हो गया और उसके अंदर अलग अलग सब एलिमेंट आएंगे और उन सब एलिमेंट के लिए भी अपने को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और वो जो डिसीजन मेकिंग है इसी को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। ओके, हाँ जी सर, चलो जी आगे। अब आएगा 4A। 4A की अगर बात करें तो पहली बात किसके रिगार्डिंग है, कंज्यूमर सेंट्रिक है। 4A दिए किसने, शेत एंड सिसोदिया ने दिए थे। आइए पढ़ते हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जगदीश शेत एंड राजेंद्र सिसोदिया, पुअर मैनेजमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ नॉट नोइंग व्हाट ड्राइव कंज्यूमर इज बिहाइंड द मेजॉरिटी ऑफ मार्केटिंग फेलियर। बोलता है मार्केटिंग फेलियर होता ही तभी है जब आप ये नहीं जान पाते हो कि कस्टमर क्या चाहता है। तो आपको देखो, जब हमने मार्केटिंग के हमने अप्रोचेस पढ़े थे तो वहां पे हमने सबसे पहला जो अप्रोच पढ़ा वो था अपना कौन सा, सेलिंग है, क्या बोलते हैं अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। उससे पहले अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आ गया था। तो सबसे सबसे पहला एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, फिर आया आपका प्रोडक्शन क्या बोलता है कि वही सामान मार्केट भी क्या जो ओवर प्रोड्यूस्ड होगा, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर आया सेलिंग और आखिरी में कौन सा आया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। तो शुरू के जो 4 कॉन्सेप्ट थे वो कैसे थे, वो सेलर ओरिएंटेड थे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आज की डेट में प्रीवेल कर रहा है, दैट इज अ होलिस्टिक मार्केटिंग या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, तो वो क्या है, वो कंज्यूमर सेंट्रिक है। तो शेत एंड सिसोदिया ने यही बोला कि मार्केटर फेल ही इसलिए होता है क्योंकि उसको कस्टमर के बारे में जो है नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आपको कस्टमर के बारे में एडिक्वेट नॉलेज अवेलेबल हो गया, कस्टमर के बारे में अगर आपको यह पता लग गया कि कस्टमर चाहता क्या है, किस रेट पर चाहता है, किस तरीके से सामान को जो है वो लेना चाहता है और किस तरीके की वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चाहता है, तो फिर आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो इन्होंने यहां पे जो है वो क्या किया, 4P का इलेबोरेटेड वर्जन 4A के तौर पे दिया, बट कस्टमर को ध्यान में रख के। आइए देखते हैं। बोलता है दी ऑथर मेक द केस ऑफ कंज्यूमर नॉलेज। यहां पे जो है मेन जो फोकस है वो किया गया, कंज्यूमर नॉलेज इज ए मच मोर रिलायबल रूट टू सक्सेस। देयर कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एम्फेसाइज करता है व्हाट दे बिलीव आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कंज्यूमर वैल्यू, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड द अवेयरनेस दैट विच दे डब द 4A। तो मतलब 4P को डब कर दिया किसमें, 4A में। सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या आएगा, एक्सेप्टेबिलिटी। जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल का मतलब उसके अंदर फंक्शनल एस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब वो उस तरीके से फंक्शन भी परफॉर्म करे जैसा आपने उसको बोला था। तो फिर वो जो सामान है कस्टमर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहला तो ये हो गया, जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो, एक्सेप्टेबल तरीके का होना चाहिए। अब यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द फर्म का टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग एक्सीड करता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन को। मतलब कंपनी, कस्टमर जितना सोच रहा था, सामान ऐसा होना चाहिए कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता हो या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के भी बियॉन्ड जाता हो। कस्टमर ने सोचा था कि उसको 100 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो 110 का मिला। तो सामान ऐसा होना चाहिए। अगर सामान ऐसा है जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, तो वो सामान जो है वो कैसा होगा, कस्टमर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर सामान कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाया नहीं, कस्टमर की वो नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कस्टमर जो चाहता था वो चीज उसको मिला ही नहीं, तो फिर कस्टमर उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम जो 4A में हम देखते हैं वो ये है कि सामान जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो कैसा हो, एक्सेप्टेबल हो। दैट मींस कि वो कस्टमर की जो नीड्स है, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको क्या करता हो, पूरा करता हो, बल्कि उसको एनहांस करता हो। तो पहला तो ये हो गया एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरे नंबर पे क्या, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि जो प्राइस आपने डिसाइड किया वो प्राइस कैसा हो, अफोर्डेबल हो, मतलब कस्टमर उस प्राइस को अफोर्ड भी कर पाए। अगर प्राइस ऐसा सेट कर दिया कि कस्टमर को लगता नहीं है तो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, तो कस्टमर कभी भी उसको परचेस नहीं करेगा। और अगर आपने बिल्कुल कम रेट रख दिया तो भी कस्टमर कई बार नहीं परचेस करता कि यार इतना सस्ता मिल रहा है, तो मतलब कोई ना कोई क्या होगी, खराबी होगी। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि प्राइस जो है वो कैसा हो, वो हो आपका अफोर्डेबल नेचर का। अफोर्डेबिलिटी में 2 चीजें हम पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि कस्टमर एबल भी रहे पे करने के लिए, और दूसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो कि कस्टमर की विलिंगनेस भी हो कि हाँ वो उसको लगे कि हाँ यार इस रेट के ऊपर मैं इस सामान को परचेज कर सकता हूं। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, अफोर्डेबल। तो हर मार्केटियर को जब वो प्राइस डिसाइड करता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये भी चेक करना चाहिए कि जो वो रेट डिसाइड कर रहा है क्या वो अफोर्डेबल है या नहीं है।
ठीक है। और अफोर्डेबिलिटी के अंदर दो चीजें चेक करनी है, एक क्या इकोनॉमिक और दूसरा क्या साइकोलॉजिकल। फिर आएगा असेसिबल। असेसिबल का मतलब ये है कि जो सामान आप मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, वो असेसिबल भी है या नहीं है, क्या वो कस्टमर जो है वो मिनिमम एफर्ट्स लगा के क्या उसको ले भी सकता है या नहीं ले सकता, या सामान को परचेस करने के लिए उसको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे अभी रिसेंट की मैं बात करता हूं, मेरे फादर साहब का बर्थडे था 13 नवंबर को, तो मेरे फादर साहब को एक गाड़ी बहुत पसंद है, महिंद्रा थार, तो मुझे वो लेके आनी थी। और मैं गया थार के शोरूम पे 13 नवंबर को बर्थडे था, मैं 6 नवंबर को गया और मैं जाके बोला मुझे थार चाहिए। वो बोले जी थार के ऊपर तो 8 महीने की बुकिंग है। मतलब अगर मैं नवंबर में बुक करता तो मुझे गाड़ी जो है कहीं जून जान में जाके मिलती। फिर मैंने 2-4 फोन करवाए, मैंने कहा भाई मुझे तो अभी चाहिए गाड़ी। तो वो बोले जी जल्दी से जल्दी मार्च में आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कहा भाई मेरे फादर साहब का बर्थडे 13 नवंबर को, मुझे गाड़ी 13 नवंबर को मिल गई तो ठीक, नहीं तो उसके बाद उस गाड़ी की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, मुझे 13 नवंबर को चाहिए। बट मेरी किस्मत थोड़ी जोर मार गई, या मेरे फादर साहब की किस्मत जोर मार गई। एक गाड़ी किसी की आई हुई थी और उसका जो बुकिंग कैंसिल हो गया और वो बोले कि कैश में लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मना कौन कर रहा है, तो मैंने कैश पेमेंट किया और गाड़ी मुझे मिल गई 13 तारीख को। तो सबसे पहला पंगा ये आजकल बहुत, जैसे अभी एक नई गाड़ी है स्कॉर्पियो एन और उसके लिए ये पंगा चल रहा है, उसकी अभी बुकिंग जो है उन्होंने बोल दिया। या महिंद्रा की एक्सयूवी 700 आई थी और उसमें भी बहुत ज्यादा पंगा चला, उसमें भी जो है वो बुकिंग पहले ले रहे हैं और गाड़ी आपको 3-3, 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने की उसके अंदर वेटिंग है, तो 6-6 महीने बाद मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इश्यू होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, असेसिबल, मतलब मिनिमम एफर्ट लगा के जो है प्रोडक्ट अपने को मिल जाना चाहिए। इस तरीके का आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट जो है दैट इज द, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर असेसिबिलिटी उन्होंने बोला, और क्या बोला, असेसिबिलिटी द एक्सटेंट टू विच द कस्टमर आर एबल, कस्टमर एबल हो कि वो रेडिली एक्वायर कर ले प्रोडक्ट को। उसके दो डायमेंशन, एक तो वो अवेलेबल हो और दूसरा वो क्या कन्वीनियंट तरीके से अपने को, एक तो अवेलेबल हो, पहले तो स्टॉक होना चाहिए, और दूसरा कन्वीनियंट तरीके से अपने को मिल भी जाए। और जो लास्ट एस्पेक्ट था दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस के अंदर बेसिकली जो प्रमोशन होता है उसके बारे में, कि आपको जो है वो क्या करना है, जो प्रमोशन करेंगे वो कस्टमर के हिसाब से करेंगे। इस तरीके से आप अपने सामान का प्रमोशन करेंगे कि कस्टमर को आपके सामान की अवेयरनेस हो जाए। आइए, awareness is the extent to which the customer are informed regarding the product characteristic, persuaded to try it and reminded to repurchase। मतलब अवेयरनेस इस तरीके से क्रिएट करना है कि आप जो है कस्टमर को प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, दूसरा उसको प्रमोशन के थ्रू आप उसको परसुएड करो कि वो आपके सामान को परचेज करे, और एक बार अगर परचेज कर लिया तो दोबारा से उसको क्या करे, रीपरचेज करे। ये चारों चीजें जो है ना ये आती है आपके 4A में, और ये 4A दिया किसने, शेतन सिसोदिया ने। हर एक में क्या क्या टर्म है इंपोर्टेंट वो आपको मैंने बता दिया, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और 4A का मैचिंग जो है वो देख लेना 4P के साथ में। चलो जी आगे। अब इसके बाद जो है वो क्या आया 4A के बाद में, अब ये थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना। अब आया जी लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या था, अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो आप 4P पढ़ते हो वो कौन सा, प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया और प्राइस हो गया। उसके बाद में जो मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4P आए वो कौन कौन सा, पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम और परफॉर्मेंस। बेसिकली ये फिजिकल एविडेंस हो गया, जो फिजिकल एविडेंस ये, और साथ में क्या, परफॉर्मेंस। तो अब जो है वो क्या होगा, आपको 4 एक्स्ट्रा P और भी पढ़ना पड़ेगा, तो जाके बनेंगे क्या 8P। तो बूम्स एंड बिटनर ने ये 3P जो है वो क्या किया, आगे के प्रोवाइड किया। बेसिकली उन्होंने 7P दिया, 7P में 4 तो वही हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और 3P दे दिया कौन सा, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा पीपल। पीपल की बात करें तो पीपल को बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था, तो वहां पे आपको मैंने 4 पॉइंट बताए थे, तो उसके अंदर होता है क्या, इंटरनल मार्केटिंग। ठीक है, तो पीपल बेसिकली यहां पे ये देखते हैं कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज अ पीपल। वो पर्सन जो एक्चुअली के अंदर सर्विस को क्या करे, प्रोवाइड, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय जो सर्विस को प्रोवाइड करने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी बढ़िया होने चाहिए। तो यहां पे बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो पर्सन सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में एंड कंज्यूमर को, वो कैसा है। तो बोलते हैं पीपल रिफ्लेक्ट करते हैं इन पार्ट इंटरनल मार्केटिंग एंड द फैक्ट दैट एम्प्लॉइज आर क्रिटिकल। एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है टू द मार्केटिंग सक्सेस के लिए। मार्केटिंग विल ओनली बी एज गुड एज द पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जितना पीपल अच्छे होंगे उतनी मार्केटिंग एफर्ट्स भी बढ़िया होंगे। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट मार्केटर मस्ट व्यू कंज्यूमर एज पीपल टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ मोर ब्रॉडली एंड नॉट जस्ट एज अ शॉपर हु कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विस। दूसरे नंबर पे आएगा प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जब एक सर्विस रिसीवर आपकी कंपनी के अंदर आता है सर्विस को लेने के लिए, तो आप किस प्रोसेस को जो है वो क्या करते हो,
ऑप्ट करते हो, आप किस तरीके से उसको सर्विस को क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोसेस। प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है ऑल द क्रिएटिवली डिसिप्लिन एंड द स्ट्रक्चर बोर्ड टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटर मस्ट अवॉइड एडॉक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड एंश्योर दैट स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केटिंग आइडिया एंड कॉन्सेप्ट प्ले एन एप्रोप्रिएट रोल इन ऑल दे डू, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड इमेजिनेटिवली जनरेट इनसाइट एंड ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट सर्विस एंड मार्केटिंग एक्टिविटी। और लास्ट फिर अगला जो है वो है फिजिकल एविडेंस या फिर प्रोग्राम। बेसिकली इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब एक कस्टमर जो आपके पास में आता है, ठीक है, तो आप उसको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आप जहां जिस प्लेस पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका एम्बियंस कैसा है, तो उसको जो है वो कैसा एक्सपीरियंस मिला। तो फिजिकल एविडेंस के अंदर या प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम लोग जो वो पढ़ते हैं क्या, एक्सपीरियंस। तो ये बात ध्यान रखना कि अकेला सिर्फ सर्विस रोल पे नहीं करेगी, सर्विस के साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एम्बियंस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो वेरियस फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वो भी जो है वो क्या करते हैं, मैटर करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं वहां गया एग्जांपल के तौर पे, आप मान लो बुटीक पे गए, या बुटीक छोड़ो आप ब्यूटी पार्लर वाले पे गए, ठीक है, कटिंग कराने, लड़कियों की बात कर रहा हूं, अगर आप जो है वो कटिंग कराने के लिए जो है वो ब्यूटी पार्लर पे गए, आप वहां पे ब्यूटिशियन तो बहुत जबरदस्त है, उसको सब कुछ बहुत बढ़िया से करना आता है, आपको बढ़िया हेयर कट वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो है वहां पे एसी नहीं लगा हुआ, गर्मी, एक तो गर्मी, और गर्मी के अंदर अगर मान लो वो आपकी कटिंग करे, लाइट भी चली गई है, वो टॉर्च चला के आपकी जो है कटिंग कर रही है, फेशियल आपका करना है, लेकिन फेशियल धुल जाएगा आपका सारा का सारा जो है, क्योंकि वो आपका जो वो है क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, अरे वो क्या फेशियल पे कुछ लगाते हैं ना, फैशन फूशन जो भी करते हैं, वो आपका सेट नहीं बैठेगा, आप कोई भी मान लो लाइनर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो वो जो है वो पिघल जाएगा आपका। तो वो चीज जो है, एक तो ये समझो, मतलब आप ऐसे किसी ब्यूटी पार्लर पे जहां पे ऐसा माहौल है, और एक ऐसा ब्यूटी पार्लर जहां पे वही सेम ब्यूटिशियन है, लेकिन एसी चल रहा है, बढ़िया लाइटिंग है, शीशे लगे हुए हैं, साथ में जो है वो बढ़िया तरीके से जो है उनके पास सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करें, और पीछे बैकग्राउंड के अंदर अच्छा सा म्यूजिक भी चल रहा है, तो ये क्या, ये चीज आपको याद रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी। अब पहले वाला जो था जहां पे लाइट में थी, आप वहां जाना पसंद करोगे नेक्स्ट टाइम, या दूसरे वाले में, सर दूसरे वाले में, तो इसको बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस के साथ में जो है फिजिकल एविडेंस जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड लास्ट जो है वो क्या है, परफॉर्मेंस। वी डिफाइन परफॉर्मेंस इज द होलिस्टिक मार्केटिंग टू कैप्चर द रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम मेजर दैट हैव फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन एंड इंप्लीकेशन बियॉन्ड द कंपनी इटसेल्फ। तो बेसिकली यहां पे हम ये देखते हैं कि पूरी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसका मुद्दा जो है वो आता है किसके अंदर, आपके परफॉर्मेंस में, कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसा नहीं ओनली मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं, उसके मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कितने इफेक्टिव तरीके से जो है कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, ये सब चीजें भी जो है वो आती है आपकी किसके अंदर, परफॉर्मेंस में। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे जो है वो करता है। तो ये 4 एक्स्ट्रा पी जो जोड़े गए, ये दिए किसने, 3 पी जो है वो दिए बूमसन बिटनर ने, और हम 1 पी एक्स्ट्रा और भी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, परफॉर्मेंस। ये है आपका कॉन्सेप्ट किसका, मार्केटिंग मिक्स का। ओके जी सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने आज 4 पी पहले पढ़े, 4 पी के साथ में हमने जो है 3 पी अलग से और एक और पी पढ़ लिया, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस। कर लोगे क्या, बोलो जी। तो जब एसटीपी हो जाती है ना, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, जब हम लोग जो है पूरी एंटायर मार्केट को अलग अलग सेगमेंट डिवाइड करते हैं, फिर हम टारगेट करते हैं भाई इस सेगमेंट के ऊपर हमको जो है वो क्या करना है, फोकस करना है, उसमें हम पोजीशनिंग क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पे जब आप पोजीशनिंग कर रहे होते हो ना, या फिर पोजीशनिंग हो गया, देन उसके बाद में हम लोग मार्केटिंग मिक्स के बारे में जो है वो ध्यान देते हैं, क्योंकि आप अपने को प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा जो है ये मान लीजिए मार्केट है, इस मार्केट को पहले आपने क्या किया, अलग अलग पार्ट के तौर पे जो है वो डिवाइड किया जी, आपने सेगमेंट बना ली है। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, सेगमेंटिंग कर लिया। आपने क्या किया, सेगमेंटिंग कर लिया। सेगमेंट के अंदर एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। सेगमेंटिंग करने के बाद आपने क्या किया, टारगेटिंग किया। एसटीपी बोलते हैं ना, तो टारगेटिंग किया। टारगेटिंग के अंदर आपने ये जो सेगमेंट था, ये वाला, इसको जो है वो क्या कर दिया आपने, इसको टारगेट कर लिया आपने। ये आपने कहा कि हम इसके लिए काम करेंगे, तो ये आपने टारगेट कर लिया, बाकियों को आपने छोड़ दिया। अब इसके अंदर इस परफेक्ट एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आप काम करने वाले हो। अब इस सेगमेंट में आप काम किस तरीके से करेंगे कि लोगों को आपके सामान के बारे में नॉलेज हो, और वो जो है आपके सामान को क्या करे, याद करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान की कस्टमर के माइंड में जो है एक इमेज क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग।
क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग। और जब आप एसटीपी कर लेते हो देन फिर अब आप डिसाइड करते हो, क्योंकि आपने इस सेगमेंट के लिए काम करना है। अब आप डिसाइड करोगे यहां पे क्या, अब आप यहां पे ये डिसाइड करोगे कि हमको जो है प्रोडक्ट कैसा बनाना है, हमको उसका रेट कैसे डिसाइड करना है, हमको प्रमोशन कैसे करना है और हमको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो उसके लिए बेसिकली हम 4P जो है वो पढ़ते हैं। तो पहले एसटीपी होगा, सबसे पहले नंबर पे सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, देन उसके बाद में जो है वो 4P की बारी आती है। 4P, फिर 7P और फिर 8P आपका। ओके जी, 4P का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, हमने 7P पढ़ लिया और हमने 8P पढ़ लिया। इसके साथ में हमने 4C भी पढ़ा और 4A भी पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। अगर आया, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर बताइएगा। आप जो कमेंट करते हैं तो बहुत ही मोटिवेशन हमको भी मिलता है, ठीक है ना। तो कमेंट किया करो यार, तुम्हारा क्या जाता है बताओ, तुम्हें 10 सेकंड लगते हैं कमेंट करने में, तो अगर आप कमेंट करोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि जैसे इसकी अगर कोई और वीडियो इस तरीके की हम डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको उसका पहले मिलेगा और आपको नॉलेज और भी ज्यादा एनहांस होगी, ठीक है ना जी सर। बाकी हम कोशिश यही करते हैं कि हम बेस्ट, देखो ये सब चीजें आपको पता है, आपने पढ़ी भी है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि इसको बेटर तरीके से हम लोग जो है वो इलेबोरेट करें, ताकि आपके माइंड के अंदर वो जो है एक उसका पिक्चर क्रिएट हो जाए, ताकि जब पेपर के अंदर आप बैठो तो वहां पे आपको जब सोचने की जरूरत ना हो, आप कॉन्सेप्ट देखो, देखते ही आपका माइंड उसी टाइम आपको ले जाए उस जगह पे जहां पे वो आपका माइंड के अंदर स्टोर है ना कॉन्सेप्ट, वहां पे ले जाए और आपका क्वेश्चन, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। तो हम लोग पहले से एफर्ट इतने लगा लेते हैं कि उसको बढ़िया तरीके से क्या करें, आपके सामने प्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये वाला काम करो, और मैनेजमेंट वाले जो बच्चे हैं उनको मैं अलग से इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहां से जाके इसको देख लेना, ओके। और बाकी जो कॉमर्स वाले हैं उनकी तो बुक के अंदर ये दिया ही हुआ है, ठीक है जी सर। और बाकी अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग जो अब 2023 के अंदर जो एंटीनेट का पेपर, क्योंकि 2022 के दिसंबर में तो लग नहीं रहा पेपर होगा, जो 2023 में जो पेपर होना एंटीनेट का, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट एज वेल एज कॉमर्स, दोनों के हम सेपरेट कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे कोर्स में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, जैसे ये वीडियो है, हर कॉन्सेप्ट का अलग अलग वीडियो मिलेगा, प्लस में आपको पूरी की पूरी किताबें मिलेंगी, बुक्स है हमारी कलर्ड किताबें वो आपको मिलेंगी, सेपरेट बुक्स हैं, 10 पेपर बनेंगे, 10 पेपर दोगे, प्लस में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी सर। चलो ये करो एक बार, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।